हेलो स्टूडेंट्स, मैं अवलीन कुमार अपने यूट्यूब चैनल पीडिया वाला में मैं आपका स्वागत करता हूं। और ये जो सेशन करंट सेशन है, इस सेशन में हम लोग बीकॉम सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए जो सिलेबस मेजर सब्जेक्ट 2 है उसका सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो और उस सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो अभी जो आपका स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा कि आपका मेजर सब्जेक्ट 2 अर्थात बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट जिसको आप कहते हैं, ये इसका पूरा सिलेबस आपको 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया, जो आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, राइट। तो ये 5 यूनिट्स को मैंने कन्वीनियंट बनाने के लिए मैंने 16 चैप्टर में क्लासीफाई किया है, राइट। तो हर एक सिलेबस जो आपका चैप्टर्स होगा 16 चैप्टर्स तक और 5 यूनिट जो आपको स्क्रीन पे देख पा रहा होगा, ये पूरा का पूरा सिलेबस है जो आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा रिकमेंड किया गया। मैं ये पूरा डेडिकेशन, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका 16 चैप्टर कंप्लीट करूँ, ताकि आने वाले एग्जामिनेशन सेशन में आपको जो आने वाले एग्ज़ाम होने वाले हैं सेमेस्टर 2 का, उसमें आप इसका लाभ उठा सकें, राइट। तो हम लोग बिना कोई फर्दर डिले हम इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर 1 में हम लोग चैप्टर 1 से कहानी को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर है वो बिजनेस। फर्स्ट चैप्टर को कहते हैं बिजनेस कॉन्सेप्ट एंड इट्स फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन, राइट। तो इस चैप्टर में जैसा कि नाम से आपको दिख पा रहा होगा कि इसमें क्या दिखाई देगा, क्या कौन से सब्जेक्ट को डील किया जाएगा, राइट। तो इसमें जो डील किया जाएगा वो हमारे मेजर सब्जेक्ट होंगे, राइट। इस मेजर सब्जेक्ट में आपको ऑब्वियसली मेजर सब्जेक्ट ही है, सॉरी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हुआ। सो बिजनेस कॉन्सेप्ट फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन, राइट। बिजनेस कॉन्सेप्ट फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन जो फर्स्ट चैप्टर है, इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो नाम से आपको दिख पा रहा होगा कि इस चैप्टर में क्या आपको फर्दर कौन कौन से किस किस टाइप्स के कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। फर्स्ट आपको बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो आपको मैं डील करूंगा, देन उसके फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव एंड क्लासिफिकेशन वगैरह एटसेट्रा हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, राइट। तो इस चैप्टर में फर्स्ट हर एक चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन होता है, हर एक चैप्टर के बारे में ये बताया जाता है कि इसमें कौन से कॉन्सेप्ट होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि इंट्रोडक्शन अबाउट बिजनेस। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट इक्वेशन है वो मैंने आपको पहले ही अंडरलाइन कर रखा है कि बिजनेस बिजनेस का बिजनेस इज ऑल अराउंड अबाउट अस। कहते हैं कि बिजनेस हमारे इर्द गिर्द बिजनेस है, राइट। बट हर कोई ये बिजनेस को समझ नहीं पाता है। हम अगर चूंकि बिजनेस भी सोसाइटी का पार्ट होता है, बिजनेस एग्जीक्यूट भी कहाँ होता है, सोसाइटी में होता है। बट सोसाइटी में क्या रहने वाले हर एक इंसान इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं कि ये बिजनेस है, हर कोई नहीं समझ सकते हैं। तो उसी चीज को समझने के लिए, उसको करने के लिए हम लोग इस पर फोकस करते हैं कि बिजनेस हमारे इर्द गिर्द है, तो वो कैसे कैसे समझा जाए कि हमारे इर्द गिर्द बिजनेस एग्जीक्यूट हो रहा है, बिजनेस एक्टिविटी कैरी हो रहा है, राइट। तो इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि बिजनेस को बेहतर तरीके से समझने के लिए 2 फैक्टर्स की आवश्यकता होती है। सो कह सकते हैं कि बिजनेस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ 2 फैक्टर्स। नंबर 1, बिजनेस प्रिंसिपल, जो कहते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस प्रिंसिपल होते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स, बिजनेस की प्रोसीजर्स, बिजनेस कॉन्सेप्ट, डील्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट में, राइट। तो बिजनेस प्रिंसिपल तो फर्स्ट है आपका कि बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बिजनेस एक क्या है, हमारे तरफ बिजनेस है, हमारी सोसाइटी में बिजनेस है, कैसे समझे कि हम बिजनेस की एक्टिविटी से घिरे पड़े हैं, राइट। तो बिजनेस को कैसे समझा जाए, इसको समझने के लिए 2 फैक्टर्स की आवश्यकता होती है, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एंड सेकेंड फैक्टर्स है आपका प्रैक्टिसेस इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब पहले तो बिजनेस प्रिंसिपल चाहिए होता है, अब वो उस प्रिंसिपल को कहाँ एग्जीक्यूशन होगा, उस प्रिंसिपल का एग्जीक्यूशन होगा हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। तो बिजनेस काइंड्स, अब ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो आप लोग बेसिक्स पढ़ चुके होंगे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा। फर्स्ट जिसको आप फॉर्म ऑफ बिजनेस कहते हो, है ना, फॉर्म ऑफ
बिजनेस, ठीक है, इसको फॉर्म ऑफ बिजनेस कहते हो। टैक्स में इसे पर्सन कहा जाता है। खैर अभी हम बिजनेस की बात करते हैं तो टैक्स की बात भूल जाते हैं। तो फॉर्म ऑफ बिजनेस मतलब, फिर से मैं रिमाइंड दे रहा हूँ कि बिजनेस को समझने के दो तरीके होते हैं, दो तरीके से उसके प्रिंसिपल्स को और उसके प्रैक्टिसेस को इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो फर्स्ट काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है प्रोप्राइटरशिप, आप बेहतर जानते हो, जिसको सोल ट्रेडर कहते हैं। पार्टनरशिप फर्म आप ये भी जानते हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आप जानते हो, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस जानते हो, एओपी और बीओआई हर कोई नहीं जानता है, बट ये होते हैं। जब आपका कॉन्सेप्ट ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, टैक्स वगैरह पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि एओपी बीओआई भी एक प्रकार का फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है। देन एजीपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन इसको बोला जाता है। यहाँ भी अगर किसी रिलेवेंट टॉपिक पे डिस्कस हुआ किसी टाइम, तो मैं ये सारे जो आप एओपी बीओआई एंड लोकल अथॉरिटी क्या होते हैं ये सब को मैं डील करूँगा, राइट। फिलहाल अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहूँगा, बट ये होते हैं, राइट। सो आप नोट कर लेंगे एओपी बीओआई एजीपी एंड लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी आप जानते ही हो, म्यूनसिपैलिटी बोर्ड, राइट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये सारे हमारे फॉर्म ऑफ बिजनेस होते हैं, ठीक है। तो अब कहानी फिर से कंटिन्यू करते हैं कि बिजनेस को समझने के लिए टू फैक्टर्स, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होता है। अब इनको समझने से फायदा क्या होगा, तो कहते हैं विच हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इवेंट्स। ये क्या करते हैं, हमें बिजनेस के इवेंट्स को, बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को समझने में सहायता देते हैं, राइट। एट द सेम टाइम आपको एक और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी जिसका नाम होता है टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम हाउ टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। क्योंकि हमारे पास, हर किसी के पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, उसी में हमें अपने वांट्स को, अपने डिजायर्स को फुलफिल करना होता है। तो बिजनेस का एक इक्वेशन जो फिगर फॉर्म में मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है कि बिजनेस कैन बी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ टू फैक्टर्स। नंबर वन is business principle itself, and second one is practices in different kinds of business organization। उसके बारे में मैंने आपको लिख के दे दिया है। जिससे क्या होगा, इन दोनों फैक्टर से हमें दो चीजें समझ में आएगी कि क्या होते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स और क्या होते हैं बिजनेस इवेंट्स, राइट। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसमें एक पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगा। फिर भी अगर आपको इस बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, बिजनेस इवेंट्स के बारे में अगर किसी को इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, राइट। तो फिलहाल हमारा कहानी आगे बढ़ता है, जिससे हमें बिजनेस इवेंट्स एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को समझने में सहायता मिलता है। एट द सेम टाइम हाउ टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स विथ अवेलेबल रिसोर्सेज। इन्हीं दोनों फैक्टर से हमें बिजनेस को समझने में सहायता मिलती है, राइट। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड है कि अगर बिजनेस है, हमारी सोसाइटी में बिजनेस है, मैं कहानी हम लोग का स्टार्ट हुआ था इस चैप्टर में कि हमारी सोसाइटी में बिजनेस है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बिजनेस कौन सा है। बिजनेस एक्टिविटी हो रही है बट बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से मैंने कुछ समझाया, लेकिन अब उसके बाद कहता है कि हर एक ह्यूमन बीइंग बिन बिजी इन वन एक्टिविटी। मतलब आप कहते हो कि अगर कोई, चलो मान लो आप बिजनेस नहीं करोगे बट किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में तो इंक्लूड होगे, कहीं ना कुछ काम तो कर ही रहे होगे। ऐसा तो है ना कि आप घर में बैठे रहोगे, घर में बैठे भी रहोगे तब भी मोबाइल चलाओगे, वो भी एक प्रकार का एक्टिविटी हो गया। इसी एक्टिविटी को क्लासिफाई करेंगे इस चैप्टर में, राइट। हमें कोई जरूरी नहीं कि बिजनेस एक्टिविटी ही करेंगे, बट कुछ तो करोगे। इसी एक्टिविटी को फर्दर, इसी कॉन्सेप्ट को आगे हम लोग कैरी ऑन करते हैं कि कैसे बिजनेस को और बेहतर तरीके से समझा जाए, राइट। तो कहता है कि इंसान है तो एक्टिविटी करेगा ही, चाहे आपकी एक्टिविटी एज पर डिजायर्ड ना हो, बट कुछ तो करोगे ही। वही कुछ तो करे, जो करोगे उसी का क्लासिफिकेशन होगा। जो भी आप करोगे, कोई नहीं है कि आप बिजनेस नहीं करो, आप नहीं कर रहे तो कोई और नहीं करेगा। आप बिजनेस एक्टिविटी आप नहीं कर रहे तो कोई दूसरा नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा, बट उसी क्लासिफिकेशन को, अगर बिजनेस एक्टिविटी है तो फिर बिजनेस एक्टिविटी है। अगर आप बिजनेस एक्टिविटी के अलावा कौन कौन से एक्टिविटी होते हैं तो उसको कैसे इस चैप्टर्स को रिलेवेंट बनाया जाए, राइट। इस यही हमारा मकसद है। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इंसान है तो इंसान की एक्टिविटी होगी,
और वो एक्टिविटी दो तरीके से क्लासिफाई होगी। एक तो आपका बिजनेस एक्टिविटी हो गया, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिससे आपकी इकोनॉमिक एक एक्टिविटी मानी जाएगी कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये समझते हैं कि इंसान दो तरीके का एक्टिविटी करेगा, एक करेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा, और अगर नहीं करेगा तो दूसरा जो सेकंड एक्टिविटी रह जाता है जिसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। तो दो प्रकार के आपके आपके द्वारा किए गए काम को दो तरीके से क्लासिफाई हो रहा है एज पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा वो जो बिजनेस एक्टिविटी, वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एटसेट्रा, राइट। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी संबंध, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसर्न विद प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। नॉन इकोनॉमिक आप कह सकते हो चैरिटी है, लव है, सिंपैथी है, पैट्रियोटिज्म है, रिलीजन है, ये सारे क्या होते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न मनी, राइट। अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो उसका ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी ही होगा। बट एट द सेम टाइम अगर कोई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ उसका सेटिस्फैक्शन को अचीव करना होता है, राइट। मतलब ह्यूमन सेटिस्फैक्शन को अचीव करना, दैट इज नोन एज, दैट इज क्लासिफाइड अंडर द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। तो आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एग्जामिनेशन कंटेंट जो मैंने पीडीएफ के फॉर्म में आपको, स्लाइड के फॉर्म मैंने आपको प्रोवाइड किया है, आप इसे देख लेना, राइट। सेकेंड टॉपिक है हमारा, अब इसमें ये समझते हो कि बिजनेस एक्टिविटी क्या है। एक शॉपकीपर क्या है, एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि इसका सर एग्जाम्पल, तो शॉपकीपर एक दुकानदार जो दुकान चलाता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि उसका मकसद होता है मनी को अर्न करना। प्रॉफिट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पहले तो रेवेन्यू जनरेट होगा, देन कॉस्ट के बारे में सोचेंगे, देन प्रॉफिट जनरेट होगा, बट मनी का संबंध तो है, राइट। एट द सेम टाइम एक डॉक्टर अपना क्लिनिक में पेशेंट्स को देखते हैं तो उनका भी पर्सपेक्टिव, उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो मनी को अर्न करना, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके अलावा जो बच गया आप बेहतर समझते हो, लव, सिंपैथी, पैट्रियोटिज्म एटसेट्रा, ये सब क्या है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सो फाइनली आप कह सकते हो कि अभी तक जो भी हमने अपना टाइम इस वीडियो में इन्वेस्ट करा, राइट, इसमें दो चीज जो फाइनल क्रक्स मिला वो ये मिला कि हमारा ह्यूमन एक्टिविटी जो होता है दो तरीके से क्लासिफाई हुआ, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी फर्दर क्लासिफाई हुआ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में, एंड तो हमारा इस चैप्टर में जो कंटिन्यू होने वाला है, जो हमारा इस चैप्टर मिलेगा वो तो तीनों से आगे ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। मतलब आगे जो टॉपिक कंसीडर किए जाएंगे, टॉपिक डील किया जाएंगे, वो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट के बारे में। अब बिजनेस क्या होता है, फर्स्ट कहते हैं बिजनेस डिराइव फ्रॉम ए वर्ड, राइट, जिसका नाम होता है बिजनेस। बिजनेस दैट मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। कोई पर्टिकुलर बंदा किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में बिजी है, राइट, दैट इज योर बिजनेस। सो एक लिटरल मीनिंग यहाँ से डिराइव होता है, बट ये फाइनल कॉन्सेप्ट नहीं है। फाइनल कॉन्सेप्ट क्या है, कहता है बिजनेस ऑब्वियसली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, अभी हमने बताया कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है विच आर कंसर्न विथ द टू फैक्टर्स। मतलब बिजनेस अगर एग्जीक्यूशन होगा तो उसके लिए दो प्राइम ऑब्जेक्टिव होंगे, दो प्राइम ऑब्जेक्टिव होंगे। फर्स्ट योर अर्निंग मनी, आप क्यों करोगे, क्योंकि आप अर्निंग मनी करना चाहोगे। एट द सेम टाइम आप क्या करना चाहोगे, अक्वायर वेल्थ, आप उसके थ्रू आप वेल्थ को अक्वायर करना चाहोगे। और वेल्थ अक्वायर क्यों होगा, किससे होगा, थ्रू प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब आप किसी वेल्थ को अक्वायर करना तो प्रोडक्ट को सेल करोगे या अपनी सर्विसेज कहीं ना कहीं से पैसा अर्न करोगे, तो उससे आपका वेल्थ जनरेट होगा। तो प्रोडक्शन दैट मीन्स आप किसी चीज को क्रिएट कर रहे हो, राइट, यूटिलिटी क्रिएट करके आप एक गुड्स कर दिया, एक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब जब प्रोडक्शन होगा की तरह कलेक्शन ऑफ
गुड्स की तरह तो पड़ा नहीं रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर आप गुड्स में डील करोगे तो गुड्स बेचोगे, अगर आप सर्विस में डील करोगे तो सर्विस बेचोगे। इसके थ्रू जो होगा आपका एक्वायरिंग वेल्थ होगा। अब ये क्यों होगा? तो इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। किसके लिए होगा? ये सारे किसके लिए होगा? आप क्योंकि बिजनेस कर रहे हो, आपकी बिजनेस एक्टिविटी है, उसके लिए है, इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कहाँ से जनरेट होगा? जब तक कस्टमर सेटिस्फैक्शन अचीव नहीं होगा। सो विद द हेल्प ऑफ थ्रू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, राइट। तो यहाँ पे आपको कंक्लूड हो गया कि बिजनेस का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे फर्स्ट टर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी का फर्स्ट क्लासिफिकेशन बिजनेस के फॉर्म में जो आया था, बिजनेस वर्ड के रूप में आया था, मैंने आपको कंक्लूड कर दिया कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच कंसर्न विथ अर्निंग मनी एट द सेम टाइम एक्वायरिंग वेल्थ। एक्वायरिंग वेल्थ कहाँ से कमाओगे? थ्रू प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अर्न प्रॉफिट, राइट, इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट कहाँ से अर्न करोगे? जब तक कस्टमर का सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, कस्टमर्स ऐड ऑन नहीं होंगे, रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा। जब रेवेन्यू नहीं होगा तो प्रॉफिट कहाँ से होगा, राइट ना। सो अल्टीमेट बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको डिलीवर कर दिया। यहाँ पे मैंने उस बिजनेस टर्म से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन कंटेंट होते हैं, ऑब्वियसली एग्जाम में लिखने के लिए सिर्फ फिगर तो नहीं चलेगा, बट उसके लिए आपको कंटेंट की आवश्यकता होगी, वो मैंने आपको दे दिया, राइट। अब सेकंड टर्म है हमारा प्रोफेशन। सेकंड टर्म हमारा क्या है? प्रोफेशन क्या है, राइट। कहता है प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटी से ही तो प्रोफेशन क्लासिफाई हुआ, मतलब बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तो प्रोफेशन भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। कंडक्टेड बाय ए पर्सन हैविंग 3 एलिमेंट्स। प्रोफेशन को प्रोफेशन होने के लिए 3 एलिमेंट की आवश्यकता होती है। नंबर 1 स्पेशल नॉलेज, नंबर 2 फॉर्मल एजुकेशन और नंबर 3 ट्रेनिंग। ये तीनों एलिमेंट जब एक्युमुलेट होते हैं तो कोई प्रोफेशन बॉडी, प्रोफेशनल एसोसिएशन एस्टेब्लिश होता है, राइट। और प्रोफेशन को प्रोफेशन होने के लिए इन 3 एलिमेंट की आवश्यकता होगी। स्पेशल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, सॉरी, स्पेशल नॉलेज, फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब ये क्यों होंगे? तो प्रोफेशन क्यों एस्टेब्लिश होता है? तो प्रोफेशन को इसलिए एस्टेब्लिश किया जाता है ताकि वो बिजनेस सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शन को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। तो प्रोफेशन का मीनिंग कंक्लूड हो गया। प्रोफेशन इज कंडक्टेड बाय ए पर्सन, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो कंडक्ट किसके द्वारा, परसू किसके द्वारा होगा? एक पर्सन के द्वारा, हैविंग 3 एलिमेंट, स्पेशल नॉलेज, फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, which are used to serve the different section of society, that's it। सो प्रोफेशन का भी कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। प्रोफेशन समझ ही रहे हो, आप LLB कर रहे हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर रहे हो, प्रोफेशन को परस्यू कर रहे हो। जब आप ये बन जाओगे तो आप जब तक बनते बनते आप समझते हो डॉक्टर्स हैं, उनका भी अपना एक स्पेशल नॉलेज होता है, राइट। चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी अपना स्पेशल नॉलेज होता है, फॉर्मल एजुकेशन होता है, राइट ना, एंड देन ट्रेनिंग होता है। इन तीनों को इक्विप्ड करके एक प्रोफेशनल इंसान किसी प्रोफेशन को डिफाइन किया जाता है, राइट। आप कह सकते हो कि प्रोफेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो इन 3 एलिमेंट से। LLB हो, लॉयर्स बनते हैं उससे, राइट ना। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है जिससे आप CA चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, राइट। कंपनी सेक्रेटरी कोर्स है जिससे आप कंपनी सेक्रेटरी बनते हो, है ना। ये सारे प्रोफेशन हैं जिसमें ये तीनों एलिमेंट हैं, राइट ना। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। थर्ड एलिमेंट जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी का थर्ड एलिमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट है। कहता है एम्प्लॉयमेंट भी इज अनदर काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट, विच अंडर विच पीपल वर्क्स फॉर अदर। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? वो इसमें क्या होता है कि इंसान दूसरे के लिए काम करते हैं। क्या है? दूसरे के लिए काम करते हैं। और ये क्यों करते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ टू अर्न रिम्यूनरेशन,
रेम्यूनरेशन का मतलब मैं किसी के बदले में काम करूं, उसके बदले में मुझे जो कंसिडरेशन के रूप में मिले, राइट ना, इन लिeu ऑफ रेम्यूनरेशन। और ये रेम्यूनरेशन किस किस फॉर्म में हो सकता है, इसकी जानकारी मैंने इस फिगर के द्वारा दिया है कि रेम्यूनरेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, कैन बी वेजेस, बोनस एंड अदर बेनिफिट्स। तो आप कह सकते हो कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट से आपको रेम्यूनरेशन मिला, उस रेम्यूनरेशन का जो फॉर्मेशन पॉसिबल है वो सैलरी के फॉर्म में है, वेजेस के फॉर्म में है, बोनस के फॉर्म में है एंड अदर बेनिफिट्स के रूप में भी आपको दिया जा सकता है, राइट। अब एम्प्लॉयमेंट जो कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन कर लीजिए, जिसमें कहते हैं एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर कौन, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। तो एम्प्लॉयर कौन हो सकते हैं, तो एम्प्लॉयर कैन बी अ गवर्नमेंट बॉडी, गवर्नमेंट इटसेल्फ, गवर्नमेंट भी तो एम्प्लॉयमेंट देती है। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट का इंटरप्राइजेज का मतलब जिसमें गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग ज़्यादा हो, राइट ना। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब प्राइवेट कंपनी नहीं, इसमें प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक कंपनी भी, बट जिसका ऑनरशिप एक प्राइवेटली हैंडल होता हो, जिसको बोलते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। गवर्नमेंट बॉडी, गवर्नमेंट क्या है कि जिसका रूल्स रेगुलेशन, जिसका मॉनिटरिंग, जिसका कंपोजिशन किसके द्वारा निर्धारित होता है, किसके द्वारा डिटरमिन होता है, गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज भी वैसा ही है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें प्राइवेट ऑनरशिप हो, वो पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस यूनिट्स भी हो सकते हैं, राइट। तो थर्ड कॉन्सेप्ट जो एम्प्लॉयमेंट को कंप्लीट कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर देता है वो होता है एम्प्लॉयमेंट। वो एम्प्लॉयमेंट का फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट किस किस फॉर्म में हो सकता है, तो एम्प्लॉयमेंट कैन बी परमानेंट बेसिस, टेम्पररी बेसिस एंड कैजुअल बेसिस, राइट। तो ये तीन जो कॉन्सेप्ट मैंने एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड मैंने आपको फिगर में दिया है, इससे आपको पूरे एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और इसी फिगर को मैंने इस कंटेंट में प्रोवाइड किया है जो आपके एग्जामिनेशन कंटेंट के रूप में आपको काम देगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब ये जो तीन टर्म मैंने हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ अभी अभी सेशन में, इस सेशन में जो तीन टर्म हमने डिस्कस किया है, इसके रिगार्डिंग एक पैरेलल कंपैरिजन बिटवीन थ्री टर्म्स, मतलब अमंग थ्री टर्म्स, राइट ना। तो इसके बारे में समझते हैं कि कहता है कि बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का पहला पॉइंट्स है कंपैरिजन करने का फॉर्मेशन, कि बिजनेस कैसे फॉर्म होता है, बिजनेस का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ऑब्वियसली बिजनेस जो होता है वो किसके द्वारा एस्टेब्लिश होता है, एक एंटरप्रेन्योर के द्वारा। एंटरप्रेन्योर दैट मीन्स एक बिजनेसमैन जो बिजनेस में बिजनेस को इनिशिएट करता है, उसके सारे रिस्क को टेक ओवर करता है, और मतलब कहते हैं जो रिस्क को बियर करता है। ऑब्वियसली बिजनेस वही करेगा जो बिजनेस करेगा, बिजनेस से एसोसिएटेड जो भी रिस्क होंगे वो भी तो उनको बियर करने पड़ेंगे। तो कहता है कि बिजनेस एस्टैब्लिश किसके द्वारा होता है, तो एक एंटरप्रेन्योर के द्वारा, हु टेक्स a decision to carry out some kind of business activity, सो दैट उससे रिलेटेड जो भी बिजनेस में जो भी रिस्क होंगे वो भी तो उनको टैकल करने होंगे, राइट ना। सो यहाँ पे फॉर्मेशन जो वर्ड है ये बताता है तीनों के लिए, बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए। कहता है बिजनेस एस्टेब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, एक बिजनेसमैन के द्वारा, एक एंटरप्रेन्योर के द्वारा। एंटरप्रेन्योर के बारे में मैंने अभी बताया। और ये क्यों होता है, तो कहता है टू कैरी ऑन सम बिजनेस डिसीजन टू ऑन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस एक्टिविटी कोई भी करेगा उसका मकसद क्या होगा, प्रॉफिट को अर्न करना। एट द सेम टाइम एक प्रोफेशन कहता है कि प्रोफेशनल firm comes into existence when a professional who hold the मतलब मैं अभी ये जो मैंने बताया कि ये प्रोफेशनल कम कैसे कोई प्रोफेशनल बनता है, तो उसके लिए किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर होना जरूरी है, राइट। उसमें क्या करना होता है, किसी प्रोफेशनल बॉडी से एसोसिएटेड होता है, और उसी चीज़ को उसके द्वारा जो उसको डिसीजन मिलता है उसको बोलते हैं
जो प्रैक्टिसेस उस प्रोफेशनल बॉडी में जो प्रैक्टिस होता है उसको बोलते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन के मैंने बताया ही है कि प्रोफेशन को प्रोफेशन होने के लिए 3 एलिमेंट, फॉर्मल एजुकेशन, स्पेशल नॉलेज एंड ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। फॉर्मल एजुकेशन कौन देगा? एक प्रोफेशनल बॉडी देगा। आप किसी का मेंबर बनोगे किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो मेंबर तभी बनोगे ना जब आप उससे एसोसिएशन मिलेगा, राइट ना। एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट कैन बी इन रिटन और ओरल, दोनों फॉर्म में हो सकता है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बंदा के पास कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट हो, राइट। वो एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट ना भी हो तो भी वो किसी के बिहाफ पे काम कर सकता है और रेम्यूनरेशन अर्न कर सकता है। बट जिनके पास अच्छे नॉलेज होते हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज होते हैं, उनको अच्छा डेजिग्नेशन मिलता है और उनका रेम्यूनरेशन भी अच्छा होता है, राइट। सेकेंड टर्म है हमारा क्वालिफिकेशन। कहता है नो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बी अ बिजनेसमैन। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मिनिमम ये चाहिए होगा, बट हाँ, अगर आप बिजनेस करने चले हो तो बिजनेस के लिए स्पेशल नॉलेज की आवश्यकता होती है, राइट ना। क्योंकि बिजनेस में अटैच होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्क। उस रिस्क को समझना, उस रिस्क को मिटिगेट करना, मिनिमाइज करना और अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना, इसके लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है, राइट। एम्प्लॉयमेंट के लिए नो एक्सपर्टीज, कोई फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। बट मैंने अभी अभी कहा कि एम्प्लॉयमेंट अगर है, बेहतर एजुकेशन है एक एम्प्लॉय के पास, तो उनके पास एक अच्छा रेम्यूनरेशन होगा, एक अच्छा डेजिग्नेशन होगा और वर्क सेटिस्फैक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है। थर्ड टर्म है मेंबरशिप। कहता है these days business often has an association of their own but the membership of the association is not compulsory। मतलब कहता है कि बिजनेस करने के लिए, बिजनेस किसी पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट के एग्जीक्यूट करने के लिए मतलब कहता है ना कि एसोसिएशन का मेंबरशिप होना कंपलसरी नहीं है, राइट। बट प्रोफेशन को प्रोफेशन होने के लिए एक प्रोफेशनल बॉडी से एसोसिएट होना आपका आवश्यक है, क्योंकि मेंबरशिप कहाँ से लोगे? किसी प्रोफेशनल बॉडी से ही ना। फॉर्मल एजुकेशन, एक्सपर्टीज, ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगा? मतलब एक प्रोफेशनल बॉडी से। बट एट द सेम टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए ऐसी कोई, इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मेंबरशिप ऑफ एनी एसोसिएशन और प्रोफेशनल बॉडी इज नॉट एसेंशियल। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है एम्प्लॉयमेंट के लिए। मतलब आप अगर यू आर वर्किंग ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पीपल, राइट, तो उसके लिए आपको कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ पे आपका प्रोफेशनल बॉडी का मेंबरशिप हो, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, जिनके पास ये है ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं उनका एडवांटेज तो मिलेगा ही उनको, राइट। नेचर ऑफ वर्क, ठीक है। तो इसमें 3 4 5 पॉइंट और भी हैं जो अच्छे पॉइंट्स हैं, मैं इनको डील नेक्स्ट टाइम करूँगा। फिलहाल अभी इस सेशन को यहाँ एंड करते हैं। आगे जब हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो इसी सेशन को, मतलब इसमें जो कंपैरिजन है, इसी कंपैरिजन से आगे हम लोग डील करेंगे। जहाँ तक अभी तक हम लोगों ने फॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया, क्वालिफिकेशन सेकंड पॉइंट्स कंप्लीट कर लिया, मेंबरशिप कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट 4 5 6 7 जो पॉइंट्स हैं, 8 अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। मैं चाहता हूं कि इस पर फ्रेश वीडियो में फ्रेश एनर्जी के साथ ये सारे कॉन्सेप्ट को मैं आपको डील करूं। तब तक के लिए मैं अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। मैं फिर वही कहना चाहूँगा, जिन स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन हो, वो कमेंट करके आप हमारे यूट्यूब चैनल में आस्क ज्वाइन कर लीजिए। उसमें कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वहाँ पे हमारे सारे लिंक वगैरह हैं। आप जो प्रीमियम स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो मेरा एप्लीकेशन भी है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए पीडीएफ वाला के फॉर्म में, मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। और इस तरह से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल तब तक के लिए गुड बाय।